हाँ साहब, इस बात में कितनी सच्चाई है कि इस बात में कितनी हकीकत है कि पीटीआई को 3-4 मौके मिले इलेक्शन के और उन्होंने जाया किए? बिल्कुल इसमें कोई हकीकत नहीं। इस मुताबिक 14 मई को इलेक्शन नहीं दिया इन्होंने, तो फिर कौन से इन्होंने कह रहे हैं कि जी मौके मिले थे। पाकिस्तान के लिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है, जो जिस तरह हम पॉलिटिकल और माशी तौर पे हम एक दलदल में फंस गए, सिर्फ रास्ता साफ और शफाफ इलेक्शन, बस। जब जिसे जो इससे हटेगा वो मुल्क के लिए मजीद और मुश्किलात पैदा कर। तहलील करने की समरी जो है वो जा चुकी है, तो आप समझते हैं कि आपका मुतालबा पूरा होने जा रहा है या निगरान सेटअप जो है वो कंटिन्यू करेगा? पंजाब और केपी के में 90 रोज में इलेक्शन नहीं हुआ, आपको लगता है पार्टी हुकूमत खत्म होगी तो इलेक्शन हो जाएगा 90 रोज में? देखिए, खतरा ये है कि एक दफा आप आइन को तोड़ दें तो फिर आप रास्ता खोल देते हैं कि ताकतवर फैसला करता है आइन की कौन सी शिक माननी है और कौन सी नहीं माननी। तो ये खदशा है हमें, क्योंकि 14 मई को आइन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इलेक्शन हो जाना चाहिए था पंजाब, लेकिन देखा किसी अभी ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं ये गैर आइनी है, इनका कोई आइन के अंदर कोई गुंजाइश है ही नहीं कि 90 दिन के बाद केयर टेकर गवर्नमेंट चले। अब इंतखाबात देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है, जो जिस तरह हम पॉलिटिकल और माशी तौर पे हम एक दलदल में फंस गए, सिर्फ रास्ता साफ और शफाफ इलेक्शन, बस। जब जिसे जो इससे हटेगा वो मुल्क के लिए मजीद और मुश्किलात पैदा कर। हाँ साहब, इस बात में कितनी सच्चाई है कि इस बात में कितनी हकीकत है कि पीटीआई को 3-4 मौके मिले इलेक्शन के और उन्होंने जाया किए? बिल्कुल इसमें कोई हकीकत नहीं, इसलिए कि 14 मई को तो इलेक्शन मिल गया था, तो पीटीआई को तो इलेक्शन मिल गया था, हमने अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व की थी, तो फिर क्या वजह थी कि इलेक्शन नहीं किया गया? पीटीआई तो इलेक्शन के लिए तैयार थी, ये भाग गए थे इलेक्शन से। तो ये तो सारा ये एक धोखा था कि हम आपको इलेक्शन दे रहे हैं लेकिन इलेक्शन देना नहीं चाहते। खान साहब, अगर आइन के मुताबिक 14 मई को इलेक्शन नहीं दिया इन्होंने, तो फिर कौन से इन्होंने कह रहे हैं कि जी मौके मिले थे। खान साहब, आप किसको वज़ीर-ए-आज़म नामजद करते हैं? निगरान वज़ीर-ए-आज़म किसको नामजद करेंगे? आप किसको समझते हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म आना चाहिए? देखिए, केयर टेकर्स का तो सारा जो मकसद था कि वो न्यूट्रल होंगी, उसका तो मकसद इन्होंने उसकी धज्जियां उड़ा दी। यानी कभी भी एक मुल्क की अखलाकियात इस तरह तबाह नहीं की गई जिस तरह का केयर टेकर ये लेके आए, कभी ऐसा नहीं हुआ। हारून रशीद साहब ने कहा है कि आपको शाम कुरैशी पे भी इतबार नहीं है, इस वाले से आपको इतबार नहीं उनके ऊपर? कहा होगा, ये मेरा नहीं ख्याल। नहीं भाई, वो नियाज साहब ने